लोकसभा में इस बार माहौल बदला बदला सा है। वजह है विपक्ष की मजबूती। 24 जून को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ और वहां एक ऐसी तस्वीर दिखाई दी जिसने बदले लोकसभा का मिजाज भी बता दिया। लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटेम स्पीकर भृतहरि महताब से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हाथ मिलाने के बाद वह उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम भी करते हैं और इसके बाद वह संसद के बाकी सदस्यों की ओर मुड़ते हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी का चेहरा जैसे ही सदन के बाईं तरफ मुड़ता है, संविधान के प्रति लिए दो लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रधानमंत्री का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। विपक्षी खेमे की पहली सीट पर बैठे ये दोनों लड़के नई लोकसभा में बदलाव का प्रतीक बन गए हैं, क्योंकि इन दोनों लड़के कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आए हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में इन दोनों नेताओं की जोड़ी ने बीजेपी के 400 के नारे को हकीकत में बदलने नहीं दिया और बीजेपी के अजेय रथ को बहुमत के पार भी नहीं पहुंचने दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख दलों कांग्रेस और सपा के नेता हैं और इस गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में 233 सीटें हासिल करके बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी। यूपी में सपा और कांग्रेस ने गठजोड़ किया और ऐसा उलटफेर हो गया कि सपा यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। सपा को जहां इस चुनाव में 37 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 6 सीटें आईं। सपा और कांग्रेस के इस गठजोड़ ने जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन को बड़ी ताकत दे दी है, वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एकता ने भी सदन में विपक्ष को बड़ा हौसला दिया है। इसलिए माना जा रहा है कि यह जोड़ी सदन में मोदी सरकार के लिए नई चुनौती साबित हो सकती है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने पहली बार साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया था और नारा दिया था यूपी के लड़के। यूपी के लड़के बोलकर पीएम मोदी ने तब उन पर खूब तंज भी कसे थे। हालांकि तब राहुल और अखिलेश को वैसी सफलता नहीं मिली जैसा कि वे चाहते थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों ने फिर एक बार साथ आने का फैसला किया और इस बार तो इस जोड़ी ने कमाल ही कर दिया। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की आधी से ज्यादा सीटों पर सपा ने कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद जो राम लहर पैदा हुआ, उसमें भी अयोध्या की सीट बीजेपी से सपा ने छीन ली। राहुल गांधी ने रायबरेली से जीत हासिल की है, तो अखिलेश यादव भी करहल से विधायकी छोड़कर कन्नौज सीट से सांसद बन गए हैं। यानी यह दोनों जोड़ी संसद में पहुंच गई है और ये दोनों लड़के सांसद के रूप में लोकसभा में मौजूद रहेंगे। दोनों ही नेताओं ने लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाया और जनता के बीच यह संदेश देने में कामयाब रही कि बीजेपी संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहती है। जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव संविधान की प्रति को संसद के अंदर और बाहर लहरा रहे हैं, उनके तेवर से साफ है कि इस बार सरकार की राह आसान नहीं रहने देंगे। हालांकि इन दोनों नेताओं के सामने भी विपक्ष की एकजुटता बनाए रखना कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।